तो बाकी क्या बताना दोस्तों, सरिता पहुंच गई है खरक से। यहाँ ये देखिए जी, हम सारे चीज़ ना, सब चीज़ हमारा घर में ही हो जाता है। और ये दाल भी हमने ही बोई थी, अभी तो वैसे कच्ची हो रही है, ये मैं बता देती हूँ। इसको काली दाल बोलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो अभी देखिए जी, ग्रीन कलर के इसके अंदर कुछ दाने दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से। तो अभी तक हम घर दाल, वो बाजार दाल नहीं ले। हमारी मतलब घर में ही हो जाती है दाल, काली दाल, स्मोट। दोस्तों वैसे तो आप लोग बोल रहे होंगे कि इतना बड़ा कट्टा तो हो रखा है, लेकिन इसकी अभी पुनाई होगी पंखे से, तब देखना बाद में इसका आधा होगा। जैसे अभी फुल पर रखा है ना, तो इसका इतने तक होगा, आधा होगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मतलब एक कट्टा हुआ आज का, मतलब सिर्फ आज यही 2 खेतों का था, एक ये ऊपर वाला का और एक ये जिसमें हम अभी खड़े हैं, और बाकी 4-5 इधर को है हमारी, जहाँ वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं, इस बार साठी है ही नहीं, मतलब बहुत धान को मतलब गढ़वाले में साठी बोलते हैं ना इस बार। तो यहाँ पे अभी हो रही है, मतलब पैकिंग हो रही है और रोशन लेके जाएगा इसको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए व्लॉग में। और आज के मेरे जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के तकरीबन 8 बजे से, और इन घने जंगलों के बीच से। अभी आज है दोस्तों मेरे घर जाने की बारी तो क्या, लेकिन आजकल जैसे आप लोग को पता होगा कि असूज का महीना चल रहा है, तो आजकल बहुत सारे काम एक साथ होने लगते हैं। तो खरक की जो हमारी झंगोरी की लवाई थी वो कंप्लीट हो गई है, साथ ही हमने वो घास भी काट ली है, और घर में मंडवी की लवाई चल रही है, कुटाई चल रही है, झंगोरी की कुटाई, साथ ही धान की मनाई चल रही है। तो आज हमारी धान की मनाई होगी, तो इस वजह से आज मैं भी जा रही हूँ। और वैसे मैं ना भी आती, क्योंकि आज मेरी भाभी भी अपने गांव गई है, उनकी दोस्त की शादी है, तो मुझे आना ही पड़ रहा है, क्योंकि माँ के साथ फिर कोई नहीं होगा ना। तो आज मुझे जाना है धान की मनाई करने के लिए। और अभी मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं इन जंगलों के बीच से। मेरे साथ 2 लोग और हैं, उनको मैंने आगे जाने के लिए बोल दिया है। बाकी दोस्तों, मैं खरक से क्या क्या ला रही हूँ मैं आपको सीधे घर में बताऊँगी, और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो चल लेते हैं, बने रहे। सूर्य की किरणें भी निकल चुकी हैं, और बाकी ये ठीक खड़ी चढ़ाई दिख रहे होंगे आप लोग। इस खड़ी चढ़ाई में जाना है, इससे ज़्यादा तो मैं चल के आ गई वैसे, लेकिन इससे तो दोस्तों अभी है मेरे साथ मनवर भैया। हेलो कार भेजी, हेलो कार, पहले हेलो कार, हेलो दोस्तों पर कितनी झुंगार 3 कट्टा रह रखे। अच्छा इन बन तो दोस्तों मनवर भैया भी आजकल तीसरे दिन में घर आ रहे, क्योंकि उनका झंगोरा। और तो मैं घर में पहुंच गई हूँ, और मैं बताती हूँ मैं खरक से क्या क्या लेके आई हूँ आज। ये है एक छाछ की बोतल, ये है दूध, एक तीसरी बोतल, रहा मेरा मेन पावर बैंक। तो दोस्तों इसमें मैंने छाछ ला रखी है, सारी छाछ बोलते हैं इसे हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में। और इसको रखा था मैंने एक थैली में, और उसके बाद टाँकने के लिए रख दिया था। उसका पानी जो था वो सारा निखर गया था। अभी बताती हूँ मैं कैसे हो रखी है। चलते हैं ये बोतल दूध देने की दादी जी के घर में। हेलो भाई इधर देख और ये देखिए जी, ये झंगोरा डाल रखा है जो जिसकी कुटाई कर रखी है, ये झंगोरा सुखाने के लिए। और ये मंडवा, यहाँ कोई नहीं है तो मुझे खुद ही जाना होगा। ये देखिए दोस्तों, पहले ज़माने के दरवाजे। तो मैं इस बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि उन्होंने ही बोला है पानी के बर्तन में, ताकि दूध फटे ना। सबसे पहले ताला खोल लेते हैं। घर में भी आज कोई नहीं है, तो पहला पावर बैंक लगा लूँगी चार्ज पे। देखते हैं लाइट आ रखी नहीं आ रखी। आजकल कद्दू बहुत सारे हो रखे हैं, तो यहाँ पे हमने कद्दू सुखाने के लिए डाल दिया है धूप पे। वैसे तो इस साइड को छाया आ रखी है, लेकिन
आ जाएगी थोड़ी देर में धूप। और ये ना सर्दियों में खाने के काम आएगी, उन दिनों अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी। आजकल ना लोग वो बोलते हैं ना, मन भर जाता है ये सब्ज़ी खा के। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और जो ये थैले पे मैं छाछ लेके आ रखी हूँ उसको मैं इस बाल्टी में रख दूँगी। बाकी इस पे इतना पानी टपक रहा ना कि मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। वहाँ से आते आते सारे कपड़े भीग गए थे मेरे। और अब इसको इसमें शिफ्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों, इस पे अब भी पानी निकल रहा है। तो ये कपड़े पे लेके आए थे मैं इसको, छाछ को। आ जाएगा ना इसमें। दोस्तों अभी मैंने बाल्टी में सारी छाछ को रख दिया है और अब इसको अंदर एक बाल्टी ये जाएगी यहाँ से सीधे दिल्ली। ये नीचे धान के खेत दिखाई दे रहे हैं। आजकल धान की कटाई हो चुकी है तो लोगों ने स्टोर करके रख दिया है। 2 से 3 रात इनको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद इसकी मनाई होती है, जैसे कि यहाँ पे भी गए हुए हैं कुछ लोग। बाकी दोस्तों ये रहा अपना गांव, यहाँ से भी आधा ही दिखता है। करते हैं मौसम की बात, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रखा है। अभी दोस्तों मैं जा रही हूँ धान की मनाई करने। वैसे तो शायद उन्होंने कर ली है, लेकिन देखते हैं मेरे लिए क्या काम है वहाँ। तो दोस्तों ये रह गया अपना गांव और मैं गांव से इतने दूर आ गई हूँ और अब भी मुझे जाना है ठीक वहाँ। तो काफ़ी दूर है हमारे खेत, लेकिन यहाँ हमारी बहुत ज़मीन है, इधर साइड को दूर है। मैं पहुँच गई हूँ दोस्तों और यहाँ पे ना पेड़ों का छाया, हाँ कितना बढ़िया लग रहा है यार। सच में मन कर रहा है यहीं पे रुक जाऊँ, यहीं पे सो जाऊँ मैं। धान के खेत और इनमें हमने ये घास सुखाने डाल दी है और कुछ पोल बना के रखे हुए हैं। तो चलिए जी चलते हैं। तो इन्होंने बर्तन भी खाली कर दिए हैं और मैं तो खाली आ रही हूँ। यहाँ मनाई हो चुकी है, ये देखिए जी। अब देखते हैं क्या काम है। घास फूस काटनी होगी, यहाँ पे घास भी बहुत बढ़िया हो रखी है। भैंस गौर जी ले दे से। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में और जब तक मैं पहुंची तब तक धान की मनाई हो चुकी थी। और ये हमारे 2 पार्ट के धान हैं और चावल है दोस्तों। ये देखिए जी, घरिया चावल। हाँ, और रोशन बोल रहा है कि सारी मनाई इसी ने करी है। सब चलो माने चलो यू फायदे तो अब भरते हैं दोस्तों कट्टे में। अब क्या करना है पर आफा ना मोल घास कटला। तो यहाँ पे अभी हो रही है, मतलब पैकिंग हो रही है और रोशन लेके जाएगा इसको, हम घास लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, कल भी मैं ही लेके गया था। तेरो मूल क्योंकि रोशन आजकल बहुत सारा काम कर रहा है दोस्तों। सोच को मैं तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मतलब एक कट्टा हुआ आज का, मतलब सिर्फ आज यही 2 खेतों का था। एक ये ऊपर वाला का और एक ये जिसमें हम अभी खड़े हैं, और बाकी 4-5 इधर को है हमारी, जहाँ वो इस बार साटी है ही नहीं। मतलब बहुत धान को मतलब गढ़वाले में साटी बोलते ना, इस बार है नहीं। मतलब बाकी ये रहा अपना कंदरे इस जगह का नाम दोस्तों। वैसे तो आप लोग बोल रहे होंगे कि इतना बड़ा कट्टा तो हो रखा है, लेकिन इसकी अभी पुनाई होगी पंखे से, तब देखना बाद में इसका आधा होगा। जैसे अभी फुल पर रखा है ना, तो इसका इतने तक होगा, आधा होगा। हाँ मतलब इस बार मतलब सारा वो खराब हो रखा है, कबाड़ा आ रखा है। मेहनत से मेहनत तो ज़्यादा कर रखी है, वो तो आप मम्मी से पूछो। नहीं तो और टाइम हमारे कम से कम 5-6 कट्टे से ऊपर होते थे इधर ही। और बाकी ये पूरा अपना ही बगीचा रहा, ये पूरा इलाका अपना ही है। मतलब पहली बार जो मतलब इससे अगले साल का था, मतलब 2-2, 3-3 चक्कर पहले रख के आ जाते थे हम। इस बार मतलब एक ही बार के लिए पूरा नहीं हो रहा है, जबकि इस बार आदमी भी कम ही है हम। तो बाकी क्या बताना दोस्तों, सरिता पहुंच गई है खरक से। यहाँ ये देखिए जी, हम सारे चीज़ ना सब चीज़ हमारा घर में ही हो जाता है। और ये दाल भी हमने ही बोई थी, अभी तो वैसे कच्ची हो रही है, ये मैं बता देती हूँ।
इसको काली दाल बोलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो अभी देखिए जी ग्रीन कलर के इसके अंदर कुछ दाने दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से। तो अभी तक हम घर दाल वो बाजार दाल नहीं ले। हमारी मतलब घर में ही हो जाती है दाल, काली दाल, स्मोट और की क्या हुई नी माँ, गौथा, राजमा, गैथ, बहुत सारे। तो मार्केट से हमें उतना खरीदने नहीं पड़ते। सब्जी भी हमारी आजकल ना घर में ही लग जाती है। अब लग रहा है कट्टे पे बाहर रोशन के लिए, रोशन लेके जाएगा और मैं और माँ घास लेके जाए। माँ द्वित ले आची थे। अच्छा यो मैं का बिगड़ो अब मैं ले जानी वाल कट्टा देखा ये बाहर रखी है रोशन के लिए। ये हुई एक बस ही ऊंचा जग बस। रोशन चलता है घर की तरफ क्योंकि रोशन को अभी कहाँ जाना तेरे को, शादी में? अच्छा मार्केट जाएगा रोशन अभी। तो चलिए रोशन तुम निकलो, हम आते हैं थोड़ी देर में। बाय। तो दोस्तों मैं इस घास को अभी सुखाने डाल रही हूँ। इसमें तो मैंने डाल दिया और ऊपर की साइड को ना क्या बोलते हैं गीला हो रखा है, तो वहाँ नहीं डालूंगी मैं। अब इसे मैं लेके जाऊंगी ठीक ऊपर घास में, इसको सुखाने के लिए डाल दूंगी। फिर कुछ दिनों बाद इसे बांधने आना और फिर लेके जाना है घर में। इस बार की फसल बिल्कुल बर्बाद हो रखी है जी दोस्तों। मैं नीचे से वो देखिए जी वो रह गए धान के खेत, वहाँ से मैं यहाँ ऊपर ला गई क्योंकि वहाँ जो खेत हैं सारे हमारे धान के खेत वो गीले हो रखे हैं। तो उनमें मैं इसको सुखाने नहीं, घास को सुखाने नहीं डालूंगी। तो मैं वहाँ से ऊपर लेके आ रही हूँ और फिर यहाँ सुखाने के लिए डाल दे रही हूँ। तो चलिए जी अभी बहुत सारा बचा है और कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अभी नीचे बहुत है उसे लेके ही आती हूँ। अभी दोस्तों दिन के 12:30 बज चुके हैं। मेरे को इतनी ज़्यादा थकान लग गई क्योंकि ये बहुत बड़ा घास का भार है। यहाँ पे देखिए जी मेरी माँ काट के लाई और मुझे इसे लेके जाना है। और पसीना देखो क्योंकि धूप भी उतनी ही तेज़ लग रखी है गौशाला में और बहुत तेज़ धूप लग रही है। ये देखिए जी गोबर भी सुखाने डाल रखा है। और ये हैं हमारे बैल। ये भी बोल रहे होंगे कि इनके लिए आज एक पोल घास का नहीं था। और ये जो बोखा है ये डाल रखा है इनके नीचे, सूखी पत्तियाँ भी नहीं रह रखी हैं। ये भी गर्म हो ना मायो नहीं हुआ था ना लो। तो दोस्तों अब देते हैं इनको घास क्योंकि इन्हें भी भूख लग गई होगी। अब कुछ दिन बाद तुम्हारे ड्यूट बाल है ना, हाँ लगाना बहुत बड़ी मल बाल। अच्छा दोस्तों अभी मैंने पकड़ ली है मंडवे की घीड़ी, एक दादी जी की। बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि पहाड़ों में लोग बहुत सारा काम करते हैं चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। तो मैं लेके जा रही हूँ, कम से कम अपने घर तक उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं भी बताती हूँ वो धीरे धीरे आ रही ना, आराम से आ रही माँ के साथ। मैं खाली आ रही थी, मैंने बोला लाओ मैं लेके चलती हूँ। ये देखिए मंडवा दादी जी। कानों में देखो दोस्तों सारे कान पति गप्पू जरा सी, एक पुराने जमाने के झुमके, 1 2 3 4 कितने 6 7। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में। अब यहाँ से दादी अपने आप ले जाएगी अपनी घीड़ी। संग सबको है सुनचर को भी अभी तक धुई के तो गील है वही तो।